महादेव के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंगों को संकलित कर एक विस्तृत कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सती और पार्वती के साथ उनके अटूट प्रेम तक की यात्रा है। महादेव, आदि और अनंत, शिव महापुराण की दिव्य कथाएं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, तब केवल सत्य रूपी सदाशिव का अस्तित्व था। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों का अहंकार बढ़ गया और युद्ध की स्थिति बन गई। तभी उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ, ज्योतिर्लिंग, प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि, शुरुआत था और न कोई अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे की ओर गए, ताकि इस स्तंभ का छोर ढूंढ सकें। हजारों वर्षों बाद भी दोनों को अंत नहीं मिला। तब उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों उन्हीं के अंश हैं और इस संसार का आधार शिव ही है। यहां से अहंकार के त्याग का पाठ शुरू होता है। सती प्रसंग, प्रेम और बलिदान की पराकाष्ठा। महादेव निराकार से साकार रूप में आए और दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में शक्ति ने अवतार लिया। सती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महादेव, जो श्मशान निवासी थे और भस्म रमाते थे, उन्होंने सती का वरण किया, लेकिन राजा दक्ष को महादेव का वेश पसंद नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सिवाय शिव और सती के। सती पिता के घर बिना बुलाए पहुंच गई, जहां महादेव का अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना ने महादेव को रुद्र बना दिया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस किया। सती के देह को लेकर महादेव विक्षिप्त होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिसे शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से किए, जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। शिव पार्वती और कामदेव का भस्म होना। सती के जाने के बाद महादेव गहरी समाधि में चले गए। उधर तारकासुर नाम के दैत्य ने उत्पात मचाया, जिसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता था। शक्ति ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने महादेव को जगाने के लिए वर्षों तपस्या की। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि महादेव के मन में प्रेम जागृत हो, लेकिन जैसे ही कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। ये इस बात का प्रतीक है कि वासना, लस्ट को संयम और ज्ञान की अग्नि से ही जीता जा सकता है। अंततः पार्वती की निस्वार्थ भक्ति को देख महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का मिलन है, पुरुष और प्रकृति का मिलन, गंगावतरण, अहंकार का शमन। इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब महादेव ने गंगा के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। ब्रह्मांड को जीवन देने वाली गंगा शिव की जटाओं में खो गई। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर महादेव ने एक जटा खोली और गंगा शांत होकर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इसीलिए उन्हें गंगाधर कहा जाता है। नीलकंठ और विषपान। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तो संसार जलने लगा। महादेव ने बिना क्षण गवाए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष शरीर के नीचे न जाए। विष की गर्मी से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज और संसार की बुराइयों और विष को अपने भीतर पचा लेने वाला ही वास्तविक ईश्वर या नायक होता है। महादेव के स्वरूप का गहरा अर्थ। महादेव का रूप केवल एक छवि नहीं,
बल्कि जीवन दर्शन है। त्रिशूल ये 3 गुणों सत, रज, तम का प्रतीक है। डमरू ये नाद ब्रह्मा और सृष्टि की ध्वनि है। चंद्रमा ये समय पर नियंत्रण और शीतलता का प्रतीक है। भस्म ये जीवन की नश्वरता का प्रतीक है कि अंत में सब मिट्टी होना है। उपसंहार महादेव भोलेनाथ हैं क्योंकि वे एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, और वे काल के भी महाकाल हैं क्योंकि वे अधर्म का विनाश करते हैं। उनकी कथा का सार यही है कि मन को शुद्ध रखो, अहंकार का त्याग करो और करुणा को अपनाओ।